अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, चिकन और पालक के साथ। आज हम अल्फ्रेडो लजानिया बनाएंगे, ठीक है, जो ओवन में फिर बेक होगा। पहले हम एक मीठा बना रहे हैं आज, हमेशा जैसे हमारे शो पे मीठा भी होता है, उसका नाम है सैफरॉन हंकर्ड टार्ट। हंकर्ड यानी दही का मट्ठा, उसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रान, थोड़ा सा पीला रंग और इलायची का फ्लेवर, और हम आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे इटालिया की, और उससे हम बनाएंगे इसका फिलिंग। लेकिन बेस जो है वो बिस्किट्स हैं, कोई से भी बिस्किट्स ले लें आप, टी टाइम के कोई भी आपके पास बिस्किट्स हो, प्लेन वाले, क्रीम के बगैर वाले, उसको आप ब्लिट्स कर दीजिए इन योर फूड प्रोसेसर। उसमें आप डाल दीजिए पिघला हुआ मक्खन। और बाज़ वक्त क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है लास्ट मिनट कुछ बनाने के लिए, सो ये बना के आप रख सकते हैं। लेकिन हाउ विल यू इंश्योर कि जो फिलिंग है उसको, टार्ट के बेस को, वो सॉगी नहीं करेगी। उसमें हम एक लेयर डाल देंगे चॉकलेट की, और इसमें हम वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैंने यहाँ चॉप करके रखा है। बाज़ अच्छी बेकरीज से अगर आप लेमन टार्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जो इनका शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती है, फिर लेमन टार्ट का फिलिंग होता है, उसके बीच में थोड़ी सी चॉकलेट ब्रश की हुई होती है, तो वो इसलिए है कि वो सॉगी ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज अ टिप दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू कि जब भी आपने कोई टार्ट का बेस बनाना है, बेशक बिस्किट्स के साथ क्यों नहीं हो उसका बेस, या शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री क्यों नहीं हो, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ब्रश कर देंगे, मेल्टेड चॉकलेट को ब्रश कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वो सॉगी भी नहीं होगा, वो क्रिस्प रहेगा बेस, और उसका फिलिंग अलग से, इसमें सॉगीनेस नहीं डालेगी। इसमें पानी होता है ना, दही के मट्ठे में से जितना भी हम पानी निकालेंगे, फिर भी थोड़ा सा तो पानी इसमें रहता ही है ना, तो फौरन जाते ही वो सॉगी हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वाइट चॉकलेट इसमें। सबसे पहले आपने प्लेन बिस्किट्स को ब्लिट्स कर दिया चॉपराइजर में, या आपके पास फूड प्रोसेसर हो, या आपके पास जो भी आपके पास, अगर नहीं है मशीन तो आप इसको एक पेपर बैग में या प्लास्टिक बैग में रख के बेलन से आप उसको चूरा भी कर सकते हैं। इसमें हम पिघला हुआ मक्खन डालेंगे। मेरे पास यहाँ है पिघला हुआ मक्खन, ये इसके अंदर चला जाएगा, और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर देती हूँ, और फिर निकाल देते हैं हम एक डिश में, जिसको हम फ्रिज में रखेंगे और जिसमें हम उसको सर्व भी करेंगे। सो दैट इज माय डिश। ये टार्ट डिश है, इसमें आप कीश बनाएं, पाए बनाएं, टार्ट्स बनाएं, इस तरह के मीठे बनाएं, जिसको आप उसी में फिर सर्व भी करेंगे, ठीक है। इसको ग्रीस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी मक्खन हम डाल चुके हैं। इसको ज़रा मैं पैट डाउन कर दूंगी और मक्खन अच्छी तरह इसमें से निकाल दूंगी, बिस्किट्स भी। अच्छा जी, अब इसको आप फ्लैट करेंगे। पहले स्प्रेड कर दीजिए एंड्स तक अच्छी तरह, और इसको थोड़ी देर के लिए आई वांट टू पुट इन द फ्रीजर, ताकि मक्खन दोबारा थोड़ा सा जम जाए। अब मीनवाइल जब तक मक्खन जम रहा है, यहाँ जो वाइट चॉकलेट है उसको मैं माइक्रो कर दूंगी ताकि वो पिघल जाए। चॉप कर लीजिएगा, ठीक है, चॉप की हुई चॉकलेट जल्दी से पिघल जाती है। मिक्स कर दीजिएगा इसको चम्मच से, ताकि यू नो के डेफिनेटली ये पिघल चुकी है। 10-10 सेकंड के इंटरवल्स पे करिएगा, 1 मिनट 2 मिनट पे चॉकलेट नहीं मेल्ट करिएगा इसको 10 सेकंड के बाद निकालिएगा, फिर दोबारा करिएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, अभी नहीं हुई है। बाज़ वक्त ये वाइट चॉकलेट टाइम लगाती है, बी पेशेंट। इसमें डार्क चॉकलेट नहीं रख रही बिकॉज ये दोनों चीज़ें वाइट हैं। बेस भी इसका वाइट बिस्किट्स का है, इसका फिलिंग भी वाइट है, तो आई वांटेड कि ज़रा थोड़ा सा ये वाइट चॉकलेट के साथ ही हो। अच्छा जी, अब इसको ज़रा मिक्स करके देखते हैं। बोल तो गर्म हो चुका है, लेकिन चॉकलेट शायद अभी नहीं पिघली होगी। ये देखें, ठीक है, नीचे से पिघल गई है। फिर आप इस तरह इसको चलाते रहिए चमचा इसमें, टू मेक श्योर कि ये अच्छी तरह अगर पिघल गई है तो ही फिर आप इसमें टार्ट के बेस पे डालेंगे, जो कि आई विल। सो अच्छी तरह इसको मिक्स करिए
ताकि जो छोटे छोटे पीसेस वाइट चॉकलेट के नहीं पिघले हैं माइक्रो में, आपको लगेगा कि नहीं पिघले हैं, लेकिन उसी की हीट में वो भी पिघल जाएंगे। एंड जस्ट पुट दिस ऑन टॉप। अभी मैं चम्मच से इसलिए नहीं कर रही बिकॉज आई डोंट वांट के बिस्किट सारे मेरे चम्मच पे लग जाएं, क्योंकि अभी सेट नहीं हुआ है ना। इससे आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा क्रंची रहेगा, क्रिस्पी रहेगा, सॉगी नहीं होगा। एक लेयर आपको चॉकलेट की रखनी है। अब अगर ये सेट हुआ होता ना बेस, तो मैं ब्रश कर देती। अभी मैं ब्रश करूंगी तो सारे बिस्किट के क्रम्स आ जाएंगे। अब मुझे तो जल्दी जल्दी ये पूरी चीज़ें करनी है, आपको पूरे शो में, लाइव शो में 1 घंटे में ही सब कुछ दिखाना है, तो इसीलिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये सब कुछ हटा देते हैं, इसको दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ और हम इसका फिलिंग बनाते हैं। ये मेरे पास है दही का मट्ठा। दही को मैंने टांग लिया था, 4 से 6 घंटे आपने इसको लाजमी टांगना है। ठीक है, ये देखें, ये है दही का मट्ठा, मगर इसमें अभी भी बहुत पानी है, इसको निकाल दीजिए, जितना पानी आप निकाल सकें। इसको एक बोल में डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे, मैंने पीला रंग मंगवाया था, प्लीज वो जरा उनको याद दिलाइए। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर है। फिर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, चुटकी भर, ठीक है, चुटकी भर नमक चला गया। फिर इसमें जाएगा ज़ाफ़रान, बिकॉज ये सैफ़रॉन के फ्लेवर का है। तो ज़ाफ़रान कैसे हम डालेंगे, दूध में, और इसको आप बंद कर दीजिए, इसको माइक्रो कर दीजिए ताकि जल्दी से पिघल जाए। और उसके बाद फिर आप इसको दही के मट्ठे में डालिएगा। इस टार्ट को आप उसी दिन सर्व कर दिएगा, बिकॉज फिर दूसरे दिन खटास सा आ जाता है दही में, बिकॉज ये दही का है ना, क्रीम चीज़ का नहीं है। दिस इज़ लाइक मेकिंग अ श्रीखंड। श्रीखंड मैंने आपको वो इंडियन डिज़र्ट बनाना सिखाया है जो हम थाली में खाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का ही, देखें मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी, अगर आप अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान लेंगे ना, तो जब आप इसको रोस्ट करेंगे या दूध में पिघलाएंगे, गर्म दूध में डालेंगे, फ़ौरन इसका रंग तब्दील हो जाएगा। सो यू कैन से कि ये अच्छा क्वालिटी का है। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें इटालिया का आइसिंग शुगर, तो इसको थोड़ा मीठा भी करना है ना, वरना ये खट्टा लगेगा बहुत हमें। सो मेरे पास यहाँ 1/4 कप का मेजरमेंट है और हम 1/4 कप इसमें भरेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, क्या क्या किया है मैंने, थैंक यू। थोड़ा सा पीला रंग आई वांटेड टू ऐड बिकॉज आई वांट इट टू लुक लाइक श्रीखंड। सो थोड़ा सा पीला रंग डालेंगे, और ये जो ज़ाफ़रान है जो पानी में दूध में घोल के रखा है मैंने, वो भी सारा चला जाएगा। सो जस्ट लुक एट द लवली कलर। ठीक है, दिस इज लाइक अ श्रीखंड टार्ट। फिर इसको आप डेकोरेट करें और मज़ीद ड्राई फ्रूट के साथ। मैं काजू लेके आई हूँ, ऊपर आप रखिएगा एडिबल सिल्वर वर्क जो है वो। अब बीटर ले लेते हैं, बीटर के साथ इसको बीट कर देते हैं। अच्छा जी, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जरा क्लीन अप टाइम, ब्रेक टाइम हो जाता है। ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक, विल कम बैक सून। आपने कहीं नहीं जाना है, आएंगे तो फिर इसको भी हम बेस के ऊपर डालेंगे, फिर हम चिकन की तरफ आएंगे और चिकन को पकाएंगे। कहीं मत जाइएगा। सैफरॉन हिंग कर्ड टार्ट अज्जा बिस्किट बेस के लिए बिस्किट्स 3 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर, पिघली सफेद चॉकलेट 1/4 कप। श्रीखंड के लिए दही 1 किलो, आइसिंग शुगर 1/4 कप, ज़ाफ़रान के रेशे 15 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। सजावट के लिए काजू हस्बे ज़रूरत, ज़ाफ़रान के रेशे हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अब इसके ऊपर वाइट चॉकलेट जब सेट हो जाए तो इसके ऊपर आपने ये जो हमने ज़ाफ़रान का हंग कर्ड का पूरा मिक्सचर बना के रेडी करके रखा था वो रखना है। उसको आप स्प्रेड कर दीजिए एंड्स तक, चाहें तो थोड़ी सी बॉर्डर आप इसकी
दिखाइए ताकि यू नो कि देयर इज़ बिस्किट डाउन देयर ऑन द साइड्स, ठीक है। इसको हम करेंगे ज़रा इस तरह। अच्छा, ये वाला टार्ट जो अब आप बनाएं तो कीप इन माइंड द डिज़र्ट श्रीखंड। श्रीखंड इज़ अ डिज़र्ट जो हम थाली में सर्व करते हैं, इंडियन थालीज़ में आप खाते हैं और मज़े का होता है बहुत। इट्स वेरी रिच एंड हैवी और ज़ाफ़रान का, पिस्ते का फ्लेवर होता है उसमें। कुछ लोग इसमें दूसरे नट्स भी डालते हैं। आपको इस फिलिंग में अगर कोई नट डालना है तो आप अंदर भी नट्स चॉप करके या उस करके डाल सकते हैं। कोई कॉलर है? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे मिसेस कासिम हैं आई थिंक। हेलो 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 हेलो, आप क्या हाल मुझे चाल आवाज़ है? नहीं आ रही सालिक। हेलो, हेलो जी जी, अब आ रही है जी, फरमाइए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हो? जी ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। अभी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अभी मुझे आप कलाकंद बनाना सिखा दे। कलाकंद, ओके ठीक है। जी, और अभी कुछ सवाल है आज सवाल है? नहीं, आज सवाल नहीं है। अच्छा, अभी मैंने पिछले फ्राइडे ना सेकंड को ना गिफ्ट विन किया था। अच्छा, मगर अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है ना, मिल जाएगा। नहीं, मिल गया मुझे। अच्छा, Thank you मिल so गया। much, इसका करना था। शुक्र है मिल गया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, आपने बता दिया कि मिल गया। काजू के साथ आप डेकोरेट कर दें इसको, आप चांदी का वर्क लगा दें, गोल्ड का वर्क हो तो गोल्ड का वर्क लगा दें, हैं? ठीक है गोल्ड का वर्क होता है। दैट्स इट, डन, खत्म। मेरे मीठे भी आसान ही होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें रिकैप करते हैं। बिस्किट्स मैंने लिए थे प्लेन टी टाइम के बिस्किट्स, क्रीम के बगैर वाले। उसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के ब्लिट्स कर दिया, ठीक है। जब वो बिल्कुल चूरा हो गया तो उसमें मैंने पिघला हुआ फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला और उसके बाद मैंने उसको मिक्स कर दिया। फिर एक टार्ट टिन में, किसी डिश में जिसमें भी आप सर्व करने जा रहे हैं, उसको उसमें नीचे लगा दीजिएगा। फिर वाइट चॉकलेट का अबाउट 100 ग्राम का टुकड़ा ले लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा और उसको फिर आप माइक्रो कर दीजिएगा ताकि पिघल जाए। उसके ऊपर आप फैला दीजिएगा। जब आपकी बिस्किट का लेयर अच्छी तरह आधा पौना घंटा सेट हो गया हो तब आप वो वाइट चॉकलेट ब्रश से प्लीज़ ब्रश कर दीजिएगा। मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमारा ये मक्खन अभी सेट नहीं हुआ था, ठीक है। फिर फिलिंग के लिए मैंने 1 किलो दही लिया था, उसको मैंने सुबह में 7-8 बजे से ही मैंने उसको टंगा दिया था। अभी मैं जब आई तब मैंने उसको मलमल के कपड़े में से निकाला और वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इटालिया की हमने उसमें आइसिंग शुगर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, ज़ाफ़रान दूध में मिक्स करके डाला उसमें। उसके अलावा मैंने हरी इलायची छोटी वाली, उसका पाउडर डाला और हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर दी। पीला रंग भी थोड़ा सा डाला। मिक्स करने के बाद आप उसको सब चीज़ें अच्छी तरह जब स्मूथ हो जाएं तो यहाँ इसके ऊपर फैला दीजिएगा। नट्स के साथ, सिल्वर चांदी के वर्क के साथ आप डेकोरेट कर दीजिएगा। वेरी वेरी सिंपल, वेरी यमी, डेफिनेटली ट्राई इट आउट एट होम। चलिए जी, नाउ लेट्स कम टू आवर चिकन। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है हमारी स्पिनच अल्फ्रेडो लजानिया। स्पिनच अल्फ्रेडो का मतलब होता ही है कि उसमें चिकन है, स्पिनच है, ठीक है। और मैंने चीज़ यहाँ 3 किस्म के लिए हुए। मेरे पास ये पीला वाला चेडर चीज़ था, फिर ये वाला मोज़रेला चीज़ था, पामेजान चीज़ था। लजानिया के स्ट्रिप्स बॉईल करके यहाँ रख दिए हमने ताकि ये एक चीज़ मेरी हो जाए। इसमें हम इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे और लहसुन का पेस्ट है, क्या दोनों रखें? हाँ, लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दिया करें ताकि वो थोड़ा ज़रा चिकन का अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं लूँगी ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का और मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ ही बना देती हूँ, ठीक है। सो चिकन को मैं अलग से नहीं पका रही। अगर आपको चिकन को अलग से पकाना है, चिकन को अलग से पकाइए, फिर वाइट सॉस अलग से बनाइए, सब कुछ आई डू इन वन पैन। टाइम भी बच जाएगा और वैसे भी पेट में भी तो जाके मिक्स ही होना है ना। ठीक है। सो हमें एक ही दफ़ा मैं बना दूंगी। आप अलग अलग बना सकते हैं। सिंपल रेगुलर वाइट सॉस बनाइए और फिर ये चिकन पकाइए पालक के साथ, फिर उसको मिक्स करिए, फिर उसको लेयर करिए, वॉट एवर यू वांट। अवन को प्रीहीट कर दीजिएगा। लजानिया बना रहे हैं, इस लजानिया को बना के आप ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर दूसरे दिन करें या रात को बेक करें, ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ठंडा हो तो। बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोग चीज़ें बना के गरम गरम फ्रिज में रख देते हैं, दैट्स बैड। ख़राब हो जाता है खाना उस तरह और फिर पेट भी ख़राब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सो खाना जब बिल्कुल 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 रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप रखिएगा। इसी तरह आप इस डिश को बना के अच्छी तरह इसको रैप करके टाइटली फॉइल में, क्लिंग में, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन पुट इट इन अ फॉइल डिश, वो फ्रीज़र में अच्छा ही रहेगी। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ ना मक्खन भी डालती हूँ।
वाइट सॉस हो और मक्खन ना हो, तो मैं मक्खन एंड ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी। और फिर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले प्याज, एक चॉप की हुई प्याज, और इसको हम सौटे करेंगे। फिर इसमें हम चिकन डालेंगे, चिकन को सौटे करेंगे, पालक जाएगी इसमें, और इसमें लहसुन पहले डाल दूंगी, इटालिया का वेरी कन्वीनियंट अदरक लहसुन का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, ये सब कुछ हम इसमें डालेंगे। पहले अच्छी तरह मक्खन, ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, प्याज सौटे हो जाए, ब्राउन नहीं करिएगा लेकिन सॉफ्ट तो हमने करना है, ओके, सौटे करना है। फिर ये लहसुन का पेस्ट जाएगा इटालिया, और इसमें आप चिकन डाल दीजिए। ये चिकन के 2 से 3 ब्रेस्ट लेके चॉप कर दीजिएगा। चिकन का कीमा भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर चिकन ब्रेस्ट को छोटे पीसेस में काटिएगा वो बेहतर रहेगा। अच्छी तरह चिकन को पहले हो जाने दीजिए। अच्छा, मैं टाट को फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक वो ठंडा रहे। चलिए इसको मिक्स करते हैं, और नंबर्स हमारे चल रहे हैं। आप मुझे कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, कोई रिक्वेस्ट है तो मैं यहाँ हाजिर हूँ 4 से 5 लाइव, जुमेरात और जुमा, थर्सडे और फ्राइडे मसाला टीवी पे, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह आप चिकन को प्याज के साथ, लहसुन के पेस्ट के साथ, इटालिया के लहसुन के पेस्ट के साथ, इटालिया के ऑलिव पॉमेस ऑयल और थोड़ा सा मक्खन, उसमें आप इसको सौटे करिए। ये स्टेप आपने पक्का पूरा चिकन को कच्चा नहीं रखना है, ठीक है, उसको फुल हमने पकाना है। अगर आप कीमे का लजानिया भी बनाते हैं रेगुलर, जो हम मटन या बीफ के कीमे का, वो भी आप पूरा पकाइएगा। ऐसे नहीं कि अवन में पक जाएगा, नहीं, अवन में सिर्फ वो वाइट सॉस पकता है, चीज़ मेल्ट होती है। अवन में पकाने के लिए फिर वो कच्चा अंदर से रह गया तो बहुत मसला होगा। तो कभी भी जो प्रोटीन आप डालते हैं अंदर वो कच्ची ना रखिएगा। चिकन को अच्छी तरह सौटे करिए, पिंक जो है पार्ट वो ख़त्म हो जाए और चिकन थोड़ी गल भी जाए, तब तक आपने इसको सौटे करना है। अब इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालिएगा, इसमें सिर्फ एज सॉस बनाएंगे हम तो दूध जाएगा। अच्छा जी, फिर हम इसमें डालेंगे मैदा, और ये है केन पेपर। ये तीखा इतना नहीं होता है, पेपरिका भी आप डाल सकते हैं, पेपरिका है इनका इटालिया का, वो भी डाल सकते हैं। केन पेपर से तीखा नहीं होगा, बस एक अच्छा सा एक रेड कलर आएगा, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं डालती हूँ। अच्छा, अब क्या है बाकी, ये मुझे डालना है नमक और काली मिर्चें, ताकि चिकन में ही फ्लेवर आ जाए, इटालिया की काली मिर्चें। और मैं इसमें डाल रही हूँ इटालिया का ऑरिगेनो, और उसके बाद मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे, तब तक टाइम मिल जाएगा, चिकन को भी पकना है। स्टे ट्यून्ड। अल्फ्रेडो लजानिया अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, केन पेपर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, स्पिनच अल्फ्रेडो सॉस के लिए, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, मैदा 5 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज़ 1 कप, कटी पालक 2 कप। असम्बल करने के लिए लजानिया शीट्स 14 से 15 अदद, मोटी कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 3 से 4 कप, ताज़ा कटे पार्सले गार्निश के लिए। ओके जी, जब चिकन पूरी हो जाए, मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, ठीक है, बिकॉज ब्रेक में काफ़ी टाइम निकल जाता। सो वी ऐड सम मैदा और नमक, चीज़ इज सॉल्टी तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, और पालक, इसको ज़रा सौटे करते हैं। मैदे को पालक शामिल कर दीजिएगा, धो के अच्छी तरह डंडियाँ काट के फिर पतला पतला काट लीजिएगा। ये तो इतनी जल्दी विल्ट हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी। और हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देते हैं। अब आप इसको मिक्स करिए अच्छी तरह।
ये आपका अल्फ्रेडो वाला सॉस हो गया, जिसमें पालक है, चिकन है। बहुत पतला भी नहीं रखिएगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। मैंने थोड़ा दूध कम डाला है, अभी मैं बाकी जो दूध है मज़ीद वो डाल दूंगी, बिकॉज वी कांट हैव अ ड्राई लजानिया, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चीज़ अंदर डाल दूंगी, मोज़रेला, थोड़ा सा चेडर, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसी की हीट में चीज़ पिघल जाएगा। अब हमें इसको लेयर करना है। अब लेयर करने के वक्त थोड़ा ज़रा इसको एक उबाल आने दीजिए। इसमें मैं क्रीम शामिल करूँगी, ठीक है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर मैं इसमें रूम टेम्परेचर वाला क्रीम डाल दूँगी तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। सो इसमें से आप थोड़ा सा लीजिए हॉट लिक्विड और इसको आप मिक्स कर दीजिए। इसमें उसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो तो आप इसमें ये क्रीम शामिल कर दीजिए। तो ये थिक मज़ेदार सा आपका अल्फ्रेडो सॉस रेडी हो जाएगा। यमी, बनाइएगा ज़रूर। अब इसको आप पास्ता के साथ खा सकते हैं, मैं तो इसको लजानिया में कर रही हूँ। देखें ऑलरेडी मोज़रेला चीज़ पिघल चुका है, तो इसके स्ट्रिंग्स की इफ़ेक्ट इस तरह देखा आपने, ये हो रहा है। अच्छा, लजानिया की शीट्स पानी में बॉईल कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, तेल डालिएगा और अल डेंटे तक पकाइएगा, नहीं 7 से 8 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर वो बहुत बहुत पतले हो जाते, वो ऐसे मशी से हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो टूट जाते हैं। अच्छा जी, अब हर चीज़ चली गई है इसमें। नाउ वी नीड टू असेंबल दिस। सो असेंबलिंग के टाइम पे जिस डिश में आपने इसको बेक करना है वो आपने लिया, उसमें आप पहले थोड़ा सा ये चिकन और पालक का जो मिक्सचर है वो डालेंगे। फैलाइएगा इसको, 2 लेयर्स होंगे इसके, ठीक है। पहले लेयर में आपने ये डाल दिया, लुक एट द लवली चीज़। और फिर आप उठा के ना पास्ता रखते जाइए। ये फिर हम ऊपर बिछाएंगे। अब इसको पे ऊपर आप दोबारा ये डाल दीजिए, इट्स टू हैवी, ऐसे ही करते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर डिश हो तो बेस्ट रहेगा, बड़ा डिश ही बनता है, छोटे एक डिश में नहीं हो। मुझे फॉइल के डिशेस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब वो बनता है, बिकॉज फॉइल डिश में फिर आप उसको टेबल पे नहीं लेके जा सकते हैं, डजंट लुक वेरी नाइस। पूरा आप फैला दीजिए। अगर डीप डिश है तो 2-3 लेयर्स आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी तरह आप बनाइए। अभी तो ये पूरा बेक होगा, ये पूरा यकजान हो जाएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, वेस्ट नहीं करना है कुछ भी, सो मैं पूरा निकालना चाह रही हूँ। चलें, बस बहुत हो गया। अब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रख देंगे ये लजानिया की शीट्स की, और थोड़ा सा इसमें से निकाल के इसके ऊपर पोर कर देंगे, ताकि जब चीज़ आए ना तो वी हैव अनदर लेयर हियर। वरना क्या होगा कि चीज़ बिल्कुल वो लजानिया की शीट पे चिपक जाएगा, वो अजीब सा लगेगा। अब इसको ज़रा स्प्रेड कर देते हैं। और साइडों को ज़रा क्लीन करते हैं। अब इस पे सारी चीज़ जाएगी, चेडर, मोज़रेला, पार्मेजान, और मज़े का बनेगा ये। फिर ये जाएगा अवन में। ठीक है, और ये है मेरे पास थोड़ा सा पार्मेजान ड्राई फॉर्म में, वो आप डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अब आप इसको रख दीजिए अवन में। यो, सो हैवी। और इसको हम कर देंगे बेक।
ये बेक हो जाएगा, चीज़ सॉस बबली हो जाएगा, चीज़ पिघल जाएगा। उसके बाद निकालिए और डिनर रोल्स के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ और प्लेन इसको सर्व कर दीजिए। इसके ऊपर आप धनिया या पार्सली डाल सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, सो ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, वापस हाजिर होते हैं। अल्फ्रेडो लजानिया अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कैन पेपर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, स्पिनच अल्फ्रेडो सॉस के लिए, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, मैदा 5 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज 1 कप, कच्ची पालक 2 कप। असम्बल करने के लिए लजानिया शीट्स 14 से 15 अदद, मोटी कद्दूकश मोज़रेला चीज 3 से 4 कप, ताज़ा कच्चे पार्सले गार्निश के लिए। अब हम फ्री हैं, वेटिंग फॉर द लजानिया। तब तक मैंने सोचा कि ज़रा मैं झटपट एक रीकैप कर दूं। ठीक है, यू कैन सी द लजानिया, अपने स्क्रीन पे भी देखा, थोड़ा सा ऊपर से इसलिए गोल्डन हो रहा है बिकॉज मैंने ऊपर वाला ऑप्शन भी ऑन रखा है। नहीं है आपके पास गैस वाले ओवन में तो डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगा खुद ही, बेक होगा तो खुद ही हो जाएगा। अच्छा, मैंने टार्ट के लिए जो मैंने फ्रिज में रखा है अभी सेट होने के लिए, उसमें मैंने बिस्किट्स लिए थे, प्लेन टी टाइम के बिस्किट्स, उसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के क्रश कर दिया था। 2-3 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन इसमें डाल दीजिएगा, फीका अनसॉल्टेड वाला, उसको उसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। फिर एक टार्ट टिन में या डिश में, जिसमें भी आप उसको सर्व कर रहे हैं, उसमें रख दीजिएगा और फिर उसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह सेट हो जाए। जब वो अच्छी तरह सेट हो जाए, मक्खन बिल्कुल सेट हो जाए, तो निकालिएगा, चॉकलेट लीजिएगा, वाइट वाली चॉकलेट लीजिएगा और उसको मेल्ट कर दीजिएगा माइक्रोवेव में और फिर उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा या ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि बेस और जो क्रस्ट है और जो फिलिंग है उसको बीच में एक सॉर्ट ऑफ एक क्या कह सकते हैं उसको, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, लाइक अ बैरियर, ठीक है, ताकि वो जो नीचे का जो क्रस्ट है वो फिलिंग के साथ सॉगी ना हो जाए, फिलिंग डायरेक्टली उस पे ऊपर लगे ना, तो चॉकलेट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने दही लिया था, उसको टांग लिया था मलमल के कपड़े में, 4-6 घंटे के बाद निकालिएगा। जो मलमल के कपड़े में रह गया है उसको अच्छी तरह निकाल के एक डब्बे में भर दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, बिल्कुल पानी निकल जाए। फिर उसमें आप ज़ाफ़रान डालेंगे दूध में मिला के, इलायची का पाउडर, इटालिया की आइसिंग शुगर हमने उसमें डाली थी और हमने उसमें छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला था और नमक चुटकी भर डाला था और मिक्स कर दिया था। पीला रंग भी मैंने थोड़ा सा डाला था। ज़ाफ़रान अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा बिकॉज उसमें टेस्ट जो होगा पूरा वो ज़ाफ़रान का और इलायची का होगा। और इलायची घर में पीसिएगा प्लीज़, बिकॉज इलायची पाउडर जो आप बाहर से लाते हैं उसमें कोई टेस्ट, कोई फ्लेवर होता ही नहीं है, पता नहीं कब से शेल्फ में पड़ा हुआ होता है। बिल्कुल ताज़ा आप पीसेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आएगा। इससे अंदर आप कोई बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह डालना चाहें चॉप करके या पीस के पाउडर फॉर्म में, वो भी आप डाल सकते हैं। सो वो सारा कुछ मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर मैंने काजू डाल दिए और चांदी के वर्क के साथ उसको डेकोरेट करके रख दिया। रिकैप ब्रेक भी दोबारा जा रहे हैं? ओके, तो हम दोबारा एक रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। अल्फ्रेडो लजानिया अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कैन पेपर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, स्पिनच अल्फ्रेडो सॉस के लिए, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, मैदा 5 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज 1 कप, कच्ची पालक 2 कप। असम्बल करने के लिए लजानिया शीट्स 14 से 15 अदद, मोटी कद्दूकश मोज़रेला चीज 3 से 4 कप, ताज़ा कच्चे पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: लजानिया शीट्स को उबालें, फिर इनमें थोड़ा सा तेल मिला के टॉस्ट करें। चिकन ब्रेस्ट को नमक, काले मिर्च, कैन पेपर, गार्लिक पाउडर और इटालियन सीजनिंग जैतून के तेल में अच्छी तरह कोट करें। पैन गरम करके चिकन को मुकम्मल तौर पर पकाएं और छोटे टुकड़ों में काट लें। एक पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज और लहसुन नरम होने तक सौते करें। अब नमक, काले मिर्च, चिली फ्लेक्स और इटालियन सीजनिंग डाल दें। उसके बाद मैदा मिलाकर 1 मिनट टोस्ट करें। दूध और क्रीम शामिल करके स्टर करते रहें कि सॉस गाढ़ी हो जाए। पालक और पामेजान चीज डालकर पिघलने तक पकाएं। एक 9 बाय 13 इंच की बेकिंग डिश के नीचे 2 से 3 खाने के चमचे सॉस फैला दें। फिर 3 लजानिया शीट्स लगाकर सॉस की एक तह लगा दें।
अब चिकन का 1/3 हिस्सा और मोज़रेला चीज डालकर उसी तरतीब को दोहराएं। फिर लजानिया शीट्स बिछाकर बाकी सॉस फैलाएं और मोज़रेला चीज की एक मोटी तह लगा दें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट बेक करें कि ऊपर की चीज गोल्डन हो जाए। आखिर में अवन से निकालकर ताज़ा पार्सले छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। सेफ्रॉन हिंग कर्ड टार्ट अज्जा बिस्किट बेस के लिए बिस्किट्स 3 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर, पिघली सफेद चॉकलेट 1/4 कप। श्रीखंड के लिए दही 1 किलो, आइसिंग शुगर 1/4 कप, जाफरान के रेशे 15 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। सजावट के लिए काजू हस्बे ज़रूरत, जाफरान के रेशे हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही को मलमल के कपड़े में बांधकर रात भर फ्रिज में लटका दें ताकि सारा पानी निकल जाए। फूड प्रोसेसर में बिस्किट्स डालकर पीस लें कि बारीक चूरा बन जाए। अब इसमें पिघला मक्खन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिक्सचर को लूज बेस वाली टार्ट टिन में डालकर दबाएं ताकि नीचे और किनारों पर एक जैसी तह बन जाए। फिर 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रख दें। दूध में जाफरान मिलाकर फूलने रख दें। उसके बाद पानी निकली दही में इलायची पाउडर, नमक, आइसिंग शुगर और जाफरानी दूध अच्छी तरह फेंटकर स्मूथ कर लें। अब ठंडी की हुई बिस्किट बेस में पिघली सफेद चॉकलेट डालकर चमचे से अच्छी तरह फैलाएं और 10 मिनट दोबारा फ्रिज में रख दें। फिर तैयार किया हुआ श्रीखंड इस टार्ट शेल में डाल के बराबर फैला दें। ऊपर काजू, जाफरान के मजीद रेशे और चांदी के वर्क लगा के गार्निश करें। अब इसे 30 मिनट फ्रिज में रखकर अच्छी तरह सेट होने दें। आखिर में ठंडा करके काटें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ से निकाल दिया है अवन में से। इट्स नाइस एंड हॉट एंड बबली। ठीक है, ट्राई करिएगा आप। और ये जो ऊपर आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है वो जो पार्मेजान चीज़ इस पर ब्रॉयल हो गया है, ग्रिल हो गया है। ठीक है जी, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके ऊपर आप हरे प्याज के पत्ते डाल सकते हैं या पास्टी डाल सकते हैं। इटालिया के ऑलिव्स हैं वो रख सकते हैं इफ़ यू लाइक। अदरवाइज ऐसे ही आप इसको सर्व करिएगा और ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और मेरी और आपकी मुलाकात अब होगी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा। तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज 4 से 5 लाइव, और रिपीट में भी देखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।